बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फ़ातिहा का मुकम्मल बेस आपको मैंने पढ़ा दिया था। अब सूरह फ़ातिहा में जिन हज़रात के अख्तिलाफ़ हैं, जो इख्तिलाफ़ात हैं, उन इख्तिलाफ़ात के ऊपर मुफस्सल तरतीब से हम इंशाअल्लाह पूरे सूरह फ़ातिहा तरतीब के एतबार से हम आपको जो है क्या नाम है सूरह फ़ातिहा सुनवाएँगे और इख्तिलाफ़ात की भी निशानदही करेंगे। सबसे पहले सूरह फ़ातिहा के अंदर इख्तिलाफ़ात किस किस चीज़ की है, मालिक यौमिद्दीन और मलिक यौमिद्दीन। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है ना इदगाम और इजहार का है, अगर मिलाकर पढ़ेंगे इजहार या इदगाम किन के नज़दीक है, किन के नज़दीक इजहार है ये। उसके बाद अस्सिराता और सिराता के अंदर इख्तिलाफ़ है, इसको सीन पढ़ना है, सात पढ़ना है या जा का इश्माम करना है। फिर तीसरे नंबर पे जो इख्तिलाफ़ है अलैहिम अलैहिम अलैहुम अलैहिमु, सही है, ये इख्तिलाफ़ात हैं। अब इनमें हम देखेंगे किन के नज़दीक मतलब सूरह फ़ातिहा में कौन कौन मुत्तफ़िक़ है और कौन कौन मुख्तलिफ़ है। इमाम क्या नाम है हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हफ्स चूँकि हमने पढ़ा है और आम है, आप सब ने हफ्स पढ़ा है तो हफ्स आसान है। हफ्स को लेके इसके मुताबिक फिर हम जो है ना क्या नाम है आपको इख्तिलाफ़ात बताएँगे। तो हफ्स के मुताबिक आप सूरह फ़ातिहा पढ़ें। ये समझ में आया। सूरह फ़ातिहा इन्होंने हफ्स के मुताबिक पढ़ा। इनके अंदर कौन कौन मुत्तफ़िक़ है। सबसे पहले तो इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आसिम जो क़िराअत है हफ्स की, सही है। तो इमाम आसिम का जब हमने नाम लिया तो उससे दोनों रावी मुराद हुए, शोबा भी और हफ्स भी। इसी तरह दूसरे नंबर पर इमाम किसाई है, तो इमाम किसाई के नज़दीक भी सूरह फ़ातिहा इसी तरह है। तो उनका जब हमने नाम लिया तो उनके भी दोनों रावी यानी अबुल हारिस और दूरी किसाई ये भी इसमें दाखिल हो गए। और तीसरे नंबर पे क़िराअत सलासा के अंदर खलफ़ आशिर जो 10वीं क़िराअत हैं वो भी उनके नज़दीक भी सूरह फ़ातिहा इसी तरह है। तो उनके भी दोनों रावी इससे मुराद है, इसहाक़ और इदरीस। बात समझ में आ रहा है। यानी 3 क़िराअत और 6 रावियों के मुताबिक किस तरह पढ़ा जाएगा बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा। इसी तरह ये जो सूरह फ़ातिहा इसने आपको सुनाया है ना, इसी तरह इन 3 क़ुर्रा के नज़दीक और उनके 6 रावी उनके नज़दीक इस तरह पढ़ा जाएगा। दूसरे नंबर पे जो इख्तिलाफ़ है वो मालिक यौमिद्दीन और मलिक यौमिद्दीन है। तो मलिक यौमिद्दीन इमाम नाफ़ि रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है। अच्छा, वो आपको ये सुनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से क़ुर्रा मुत्तफ़िक़ है। ये आपको समझ में आया। इमाम नाफ़ि रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मलिक यौमिद्दीन। तो इनके साथ कौन कौन से मुत्तफ़िक़ है। इमाम नाफ़ि का नाम जब हमने लिया तो दोनों रावी इसमें आ गए, क़ालून और वर्श। दूसरे नंबर पे अबू आमर बसरी, तो अबू आमर बसरी रहमतुल्लाह अलैह के भी दोनों रावी इसमें शुमार हो गए, सूसी और दूरी बसरी। और नंबर तीसरे नंबर पे इब्ने आमिर शामी, तो इब्ने आमिर शामी के जब हमने नाम लिया तो उनके भी दोनों रावी हिशाम और इब्ने ज़कवान वो भी इसमें शामिल हो गए। मतलब ये कि ये जो सूरह फ़ातिहा इन्होंने पढ़ा मलिक यौमिद्दीन के इख्तिलाफ़ के साथ, किसके साथ, मलिक यौमिद्दीन के इख्तिलाफ़ के साथ पढ़ा। इसके अलावा और कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, यानी इमाम हफ्स के
इमाम हफ्स के साथ इनका और कोई इख्तिलाफ नहीं था, सिर्फ मलिक यौमिद्दीन था। तो इसमें कितने कुर्रा मुतफ़िक़ हैं? 3 कुर्रा इसमें मुतफ़िक़ है और 3 कुर्रा के 6 रावी इसमें मुतफ़िक़ है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तीसरे नंबर पे मलिक यौमिद्दीन, इससे पहले इस मीम के साथ इदगाम करते हैं। क्या करते हैं? इदगाम करते हैं। यहाँ पर हमने जब इनको पढ़वाया तो पढ़वाने का ये कि इन्होंने अर्रहमानिर्रहीम पर वक्फ़ किया, तो वक्फ़ की सूरत में सूसी इनके साथ मुतफ़िक़ है, और अगर यहाँ पर वक्फ़ नहीं करेंगे, वसल करेंगे, तो फिर सूसी का इनके साथ इख्तिलाफ है, वो यहाँ पे इदगाम करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप सूसी के मुताबिक पढ़ें। ये समझ में आया? ये तीसरा तरीक़ा था सूरह फातिहा पढ़ने का। कौन सा तरीक़ा था? तीसरा तरीक़ा था। यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, सूसी के लिए इदगाम कबीर है, वसलन क्या है? इदगाम कबीर है। वसलन अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो इदगाम कबीर होगा। अच्छा, ये सूरह फातिहा सिर्फ सूसी के लिए, किसके लिए? इस तरह सूसी के लिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चौथे नंबर पर हम अलैहिम में सिला करेंगे। किस में सिला करेंगे? मलिक यौमिद्दीन के साथ। किसके साथ? मलिक यौमिद्दीन। एक इख्तिलाफ मलिक यौमिद्दीन, दूसरा इख्तिलाफ अलैहिम में सिला। समझ में आ रहे? आप पढ़ें। आपको समझ में आया? इन्होंने सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम पर वक्फ़ किया, तो वक्फ़ करने से ये बात साबित हुआ जब हम इस पर वक्फ़ करेंगे तो सिला नहीं होगा, और जब वसलन पढ़ेंगे तो सिला होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। अच्छा, तो इसके अंदर ये जो ना ये किन के नज़दीक है? कालून के नज़दीक। यहाँ पे आदम सिला भी था, जिस तरह हमने इमाम नाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ाया था आपको, उसमें सिर्फ इख्तिलाफ मलिक यौमिद्दीन का था। अलैहिम में उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया था कालून के लिए, वो वजह भी है, और वजह सानी उनके लिए ये है कि यहाँ पर सिला होता है। बात समझ में आ रहा है? वजह सानी क्या है? सिला। लेकिन आदम सिला उनके नज़दीक जो ना औला है। आदम सिला उनके नज़दीक क्या है? औला है, और सिला भी उनके नज़दीक जायज़ है। दूसरे नंबर पे बज़्ज़ी के लिए। किसके लिए? बज़्ज़ी के लिए ये जो है क्या नाम है, यहाँ पे सिला ज़रूरी है। बज़्ज़ी के लिए सिला क्या है? ज़रूरी है। बज़्ज़ी ये इब्न कसीर के रावी हैं। किसके रावी हैं? क़िरात इब्न कसीर के रावी हैं। तो इब्न कसीर के एक रावी ये हैं और एक इनके दूसरे रावी है कुंबुल। समझ में आ रहा है? नहीं तो कुंबुल के नज़दीक जो है ना क्या नाम है, यहाँ पे इसके साथ इख्तिलाफ ये है कि यहाँ पे सीन पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं? इन दोनों जगह में सिरात इहदिना सिरातल मुस्तकीम और सिरातल लज़ीना, दोनों जगह में वो सीन पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तीसरे नंबर पे जो क्या नाम है इसके साथ सिला किया है वो क़िरात सलासा के अंदर। क़िरात सलासा के अंदर अबू जाफ़र ने इसमें सिला किया। किसने इसमें सिला किया है? इमाम अबू जाफ़र। जब इमाम अबू जाफ़र का हमने नाम लिया तो उनके दोनों रावी इससे मुराद हुए, इब्न वरदान और इब्न जम्माज। बात समझ में आ रहा है? यानी अब इसका खुलासा ये है कि 4 रिवायात में यहाँ पर सिला हुआ है। कितने रिवायत में सिला हुआ है? कालून में सिला जायज़ है, बज़्ज़ी में सिला ज़रूरी है, इसी तरह इब्न वरदान में सिला ज़रूरी है, इब्न जम्माज में सिला ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद जो है ना क्या नाम है कुंबुल के लिए हम पढ़ेंगे। उनके साथ जो है ना एक इख्तिलाफ मलिक यौमिद्दीन का है, दूसरा इख्तिलाफ इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना में सीन पढ़ते हैं, तीसरे इख्तिलाफ अलैहिम में सिला करते हैं। पढ़ें।
ये कुमुल के लिए है, सिर्फ किसके लिए है? कुमुल के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, रुवैस के लिए भी है, लेकिन उन्होंने मालिक यौमिद्दीन पढ़ा है। क्या पढ़े वो आखिर में आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद जो है ना क्या नाम है, खलफ के लिए। इसके बाद खलफ के लिए क्या इख्तिलाफ है? मलिक यौमिद्दीन एक है, सही है। दूसरा इख्तिलाफ इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना में वो जा का इशमाम करते हैं। तीसरा इख्तिलाफ अलैहिम को अलैहुम पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप पढ़ें। बात समझ में आ रही है? ये खलफ के लिए, किसके लिए? खलफ के। और खल्लाद के लिए भी अलैहुम है, खल्लाद के लिए भी अलैहुम है। खल्लाद के लिए दो वजह हैं। कितनी वजह हैं? दो वजह। पहली वजह उनके लिए ये है कि अस्सिरात में भी सात पढ़ते हैं और सिरात में भी सात पढ़ते हैं। और अलैहुम, सही है, मलिक यौमिद्दीन और बाकी सिरात में इख्तिलाफ नहीं किया है, और अलैहुम में इख्तिलाफ किए हैं। कैसे पढ़ेंगे? बात समझ में आ रही है? ये खल्लाद का उनके नज़दीक पहली वजह थी, पहली। दूसरी वजह उनके नज़दीक ये है कि यहाँ पर पहले वाले में जो अलिफ्लाम जिसमें है, इस सिरात में वो जा का इशमाम कर दे, सिरात में जा का। मलिक यौमिद्दीन के इख्तिलाफ और पहले वाले अस्सिरात में जा का इशमाम और अलैहुम में इख्तिलाफ। पढ़ें। ये खल्लाद के लिए वजह सानी है। लेकिन ये बात आप जहन में याद रखना, इनके लिए थोड़ी सी मुख्तसर सी बात आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर वो जाम इशमाम करेंगे तो कुरान करीम में जहाँ पे लफ्ज़ अल और लफ्ज़ शैइन है, वहाँ पर वो सकता
नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे वो जो है क्या नाम है इशमाम नहीं करेंगे, खालिस साथ पढ़ेंगे, तो उस सूरत में अल और शैइन में सकता होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तीसरी सूरत जो है क्या नाम है, ये क्या नाम है, इसके बाद जो है क्या नाम है मालिक यौमिद्दीन। क्या मालिक यौमिद्दीन में तो इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन सिराता में इख्तिलाफ है। किस में इख्तिलाफ है? सिराता को सीन के साथ पढ़ा है और अलैहिम को अलैहुम पढ़ा है। सिराता को ये दोनों अस्सिराता और सिराता दोनों को सीन के साथ पढ़ा है और अलैहिम को अलैहुम पढ़ा है। मालिक यौमिद्दीन के साथ, किसके साथ? मालिक यौमिद्दीन के साथ। यहाँ पर जो है क्या नाम है मलिक यौमिद्दीन के साथ जो है क्या नाम है इख्तिलाफ था, हाँ, और यहाँ पर किसके साथ है? मालिक यौमिद्दीन। आप पढ़े ये क़िराअत सलासा में रुवैस के लिए है। किसके लिए है? पहले है रुवैस, दूसरा रौह। अच्छा, इनके इख्तिलाफ क्या है? रौह के लिए भी मालिकी है और अलैहुम है, लेकिन इख्तिलाफ क्या है? रुवैस के लिए सीन तो दोनों जगह में और रौह के लिए दोनों जगह में साद होगा, यानी मालिक यौमिद्दीन होगा, इन दोनों जगह में साद होगा और अलैहिम को अलैहुम पढ़ेंगे। बात समझ में? पढ़ो आमीन। इन्होंने 10 तरीक़ों से सूरह फातिहा पढ़ा। कितने तरीक़ों से पढ़ा? 10 तरीक़ों से पढ़ा। बात समझ में आ रही है ना? और इन 10 तरीक़ों में जो मुत्तफ़िक़ है, जो मुख्तलिफ़ है, सब आपके सामने आ गए। ये आशरा सुग़रा के मुताबिक था। किसके मुताबिक था? आशरा सुग़रा के मुताबिक था। आशरा कुबरा में मज़ीद इसके अंदर कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, सही है ना? लेकिन अभी हम आपको जो है ना आशरा सुग़रा पढ़ा रहे हैं, तो आशरा सुग़रा के मुताबिक ये इस तरह था। सही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसको सही तरह याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।